जय हिंद साथियों, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में जो नई भर्ती आई हुई है 32,679। उन भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं। जितने भी भाई बहन तैयारी करने वाले हैं उनकी कुछ क्वेरी है, उन क्वेरी के बारे में बात करते हैं। सबसे मेन अगर आपके सवाल की हम बात करते हैं तो सबसे मेन है सिलेक्शन लेने के लिए कितने नंबर हमें लाने पड़ेंगे। आप सभी लोगों ने जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जो मतलब पहले सिलेक्शन से रह गए थे, मेहनती बच्चे थे, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनको हम बेकार नहीं बता सकते। तो उन्होंने अपना मॉक टेस्ट वगैरह लगाने शुरू कर दिए होंगे, लेकिन जो फ्रेशर है, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, अभी उन्होंने मॉक टेस्ट नहीं लगाए होंगे। अगर कोई मॉक टेस्ट लगा भी रहा है तो मैं उनको सजेशन देना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने सिलेबस पर ध्यान दें, उसके बाद आप लोग मॉक टेस्ट लगाएं। अगर हम नंबर की बात करते हैं तो सिलेक्शन लेने के लिए हमको फाइनल सिलेक्शन दो तरह से हमारा रिजल्ट आता है। एक फिजिकल के लिए आता है। पहला जो रिजल्ट आता है वो फिजिकल के लिए आता है। उसके बाद हमारा फिजिकल वगैरह में सब चीज़ होने के बाद फिर एक फाइनल रिजल्ट आता है। तो हम फाइनल मार्क्स बताएंगे, फाइनल आप लोगों का कितने पे हो सकता है। अगर हम बात करते हैं जो हमारी इससे पिछली भर्ती है 60,244, उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसमें अगर जनरल की कट ऑफ की हम बात करते हैं तो 225 जनरल की कट ऑफ लगी थी, और EWS में 209, ओबीसी की 216 पॉइंट कुछ मतलब 217 के आसपास लगी थी, और एससी की अगर हम बात करते हैं तो 196। तो इस तरह से उस पर कट ऑफ लगी थी। लेकिन आपके बहुत सारी चीज़ें सोचने वाली है। जैसे बात करते हैं, पहले वैकेंसी 60,000 थी, इस बार वैकेंसी 32,000 है, मतलब लगभग आधी आधी भर्ती है, पहले से आधी भर्ती है। तो इसका मतलब यह है कि थोड़ा सा कट ऑफ में फर्क देखने को मिल सकता है। और दूसरी बात यह है कि पहले जो 60,000 में एग्जाम हुआ था उसमें माइनस मार्किंग थी, नेगेटिव मार्किंग थी। तो इस वजह से, और इस वाला जो अब 32,000 जो वैकेंसी है, इसमें जो है माइनस मार्किंग नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो इसमें बहुत ज़्यादा फर्क कट ऑफ में देखने को मिल सकता है। इससे क्या होता है, जिस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो उसकी थोड़ी कट ऑफ ऊपर चली जाती है, तो इसीलिए इसकी कट ऑफ बढ़ने वाली है। जैसे अगर हम जनरल की बात करते हैं तो जनरल में पहले लगी है लगभग 225 पे, तो यहाँ पर आप मान सकते हैं 230 से 235 तक कट ऑफ जाने की पूरी संभावना है, और यहाँ तक आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और इसी तरह से हम बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस की 209 पे लगी है तो हम 215 मान सकते हैं, या ओबीसी की 217 लगी है तो 220 से 225 तक आप लोग यहाँ पर इसको मान सकते हैं। और एससी की पहले 196 पे लगी थी, तो यहाँ पर आप लोग 210 आप लोग अपना स्कोर करके रखिए। अगर मैं तैयारी की बात करता हूँ तो सबसे बेस्ट अगर तैयारी की बात करता हूँ तो बुक से होती है। बहुत सारी चीज़ें क्या हो रही है, बहुत सारे टीचर जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े टीचर भी हैं, लेकिन अपनी किताबें लॉन्च करते हैं, थोड़ा सा उसको सजा करके लॉन्च कर देते हैं, तो बच्चा एक्साइटमेंट हो जाता है कि बड़ी अच्छी किताब है, देखने में अच्छी लग रही है। लेकिन अगर मैं बेस्ट किताब की बात करता हूँ तो पहले से ही जो बेस्ट आई है वो है लुसेंट जी के। इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर हमारे 37 प्रश्न जीएस में आएंगे तो आप यहाँ से लगभग 29-30 प्रश्न आपको इसी एक किताब से मिल जाएंगे। अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है, जीएस में सबसे बेस्ट स्कोर करना है, तो आप लुसेंट की किताब को पूरी पढ़ डालिए, 2-3 बार उसको पढ़ लिए। और सबसे बेस्ट तरीका होता है एक हाइलाइटर से हाईलाइट करते हुए आप उस पूरी किताब को पढ़ लीजिए। जीएस में अगर हम बात करते हैं तो जीएस में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा टारगेट करने वाली किसी भी एग्जाम के लिए बेस्ट बुक होती है लुसेंट की। अगर हम उसमें यूपी जीके अलग से हमारे पेपर में आएगा तो यूपी जीके के लिए आपको कोई छोटी सी एक किताब ले लेनी है जिसमें मेन पॉइंट लिखे होते हैं। करंट की बात करते हैं तो सबसे बेस्ट किताब इस टाइम पे स्पीडी की बुक है, आप उसी को लेटेस्ट वर्जन ले लेना और उसी में जो है पूरे साल का कवर हो जाता है। तो ये तो होगी जीएस की बात। हिंदी की बात करते हैं तो एक बेस्ट बुक है यूनिवर्सल की, सबसे बेस्ट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब अगर 37 प्रश्न आते हैं तो आप यहाँ पर 37 में से 37 आप इस किताब को प्रॉपरली ठीक से पढ़ने के बाद 37 में 37 कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है। रीजनिंग की अगर बात करते हैं, रीजनिंग और मैथ की, तो रीजनिंग और मैथ में जो है हमारा एक ही होगा कि आप लोगों को अच्छे से टीचर से क्लास ले लेनी है। जैसे रीजनिंग की बात करते हैं तो RWA पे संदीप सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैथ की बात करते हैं तो मैथ के बहुत ज़्यादा टीचर यूट्यूब पर हैं, जैसे आदित्य रंजन सर है या फिर RWA के राहुल तेवतिया सर हैं। मतलब जिससे आपको अच्छा लगता है उससे पढ़िए प्रॉपर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, मैंने आप लोगों को बता दी कौन सी बुक अच्छी रहेगी और सिलेक्शन लेने के लिए आप लोगों को कितना स्कोर करना होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बदली हुई है। नेगेटिव मार्किंग इस बार नहीं है, भर्ती भी पहले से आधी है। वो टोटल उसकी वो जो हमारी 60,000 वाली भर्ती थी उसमें टोटल सिविल की थी, उसमें सेम कट ऑफ लगी थी, लेकिन यहाँ पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस बनी हुई है। इसमें पीएससी एसएसएफ वगैरह भी हैं, तो इसमें आप लोगों की अलग अलग कट ऑफ लगेगी। तो इस वजह से आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। जो नए बच्चे हैं अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, और जो पुराने हैं वो अपना स्कोर बढ़ाने के लिए आपको एक चीज़ और करनी है। जैसे आपके मॉक टेस्ट में
नंबर जितने भी आ रहे हैं उससे मतलब अभी नहीं रखना है। उसमें देख लीजिए कि हमारे क्वेश्चन किस टॉपिक के गलत हो रहे हैं और उसी टॉपिक को आप लोगों को दोबारा ठीक से पढ़ना है और ये सोच लेना है कि ये टॉपिक अगर मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ तो इससे यहाँ पे हमारा प्रश्न जो है गलत नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से आपको पूरा मॉक टेस्ट एनालाइज करना है और एनालिसिस करने के बाद ही आप लोगों को जो कमियां हैं उस कमियों को दूर करिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो दोस्तों, इससे अलग अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।